दोस्तों, जरूरी नहीं कि अगर आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या फिर फाइनेंस की फील्ड की पढ़ाई करें तो ही आप सेविंग्स के मामले में बेहतर जान पाएंगे या फिर एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। अब आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, ठीक है, मैं भी सेविंग्स या बजट की प्लानिंग करूंगा, पर तब जब मेरे हाथ में अच्छे अमाउंट में पैसा आना शुरू होगा। तो दोस्तों, एक सही अमाउंट की ना तो कोई लिमिट होती है और ना ही कल का आपको पता होता है कि भविष्य में क्या होना है। यानी कि जब से आपने सोच लिया तब से ही आप सेविंग्स की जर्नी को शुरू कर दीजिए। चलिए, इस बात को समझने के लिए हम एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जिन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में सेविंग्स के कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो किया। उनका कहना है कि पहले बचाओ और बाद में खर्च करो। ये आदत मुझ में तब से है जब से मैंने कमाना भी शुरू नहीं किया था। जब से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने उन दिनों अपनी पॉकेट मनी से बचाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन बचत के मामले में मैं चीटी की तरह हूँ। मैं पैसे बचा कर रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको एक समय पर खुलकर खर्च करना है तो उससे पहले पैसे इकट्ठा भी करने होंगे। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर ड्रीम पूरा हो जाए तो लाइफ से सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आपके दिल में भी बहुत बार ये बात आई होगी या फिर आपने एक ख्वाहिश के तौर पर ये बात खुद से कही भी होगी कि यार, काश मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, या फिर अपने सारे सपने पूरा करूंगा, जो मन चाहे वो सब लूंगा। तो चलिए, अब इसी के साथ जरा इस पॉइंट पर भी आते हैं कि बचपन से आपने अपने पेरेंट्स से किसी चीज को लेकर जिद करने पर बहुत बार ये डायलॉग तो सुना ही होगा, भाई पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जब खुद कमाओगे तो पता चलेगा, राइट? तो चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन पेरेंट्स का बार बार आपको सुनाया जाने वाला वो डायलॉग लाइफ की रियलिटी को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, चाहे हजार इमोशंस के तराने आप अपने दिल को मनाने के लिए सुना लीजिए, पर इन चीजों की संभावनाएं अक्सर असल जिंदगी में बहुत कम हुआ करती हैं कि अचानक से कोई मैजिक हो और आपके दिन बदल जाए, यानी कि आपके हाथों में ढेर सारे पैसे आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारी वो हैबिट्स कौन सी हैं जिसका हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, यानी सेविंग्स की। तो चलिए, अब आप बताइए कि आप सेविंग्स पर कितना विश्वास रखते हैं। वैसे मानिए या ना मानिए, लेकिन सेविंग्स ही एक ऐसा जरिया है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में किसी मैजिक की तरह काम करता है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और शुरुआत से शुरुआत करते हैं। याद कीजिए वो दौर जब आपको आपकी फर्स्ट जॉब मिली थी। हाँ, उस खुशी को शायद शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी और इंतजार आपका, आपकी फर्स्ट सैलरी का। फर्स्ट सैलरी, हाँ, आई नो, ये सुनते ही आपके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट तो जरूर आ ही गई होगी, है ना? दरअसल फर्स्ट सैलरी होती ही ऐसी है। उसके आने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि उससे हमें क्या क्या करना है। जैसे कि किसी को उससे वो चीज खरीदनी है जिसे वो कब से लेने की ख्वाहिश रखता था, तो कोई फैमिली या पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना चाहता है। और इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, यानी कुछ प्रतिशत लोग, जो सेविंग्स में बिलीव करते हैं। और ये वही लोग हैं जो एक चिड़िया की तरह तिनका तिनका करके अपना घरौंदा बनाते हैं। और ऐसे लोग अपनी इन्हीं सेविंग्स के जरिए अपना फ्यूचर संवारते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बात जरूर कही जा सकती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब से आप कमाना शुरू कर दें तब से ही सेविंग्स करना कोई पते की बात नहीं, क्योंकि अगर शुरू से ही पैसा बचाने में लग गए तो आखिर अपने शौक कब पूरे करेंगे? तो यहाँ पर हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपको आपके शौक पूरे करने से कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचकर गलती कर जाते हैं कि सेविंग्स तो आफ्टर 30 होनी चाहिए। पर नहीं, सेविंग्स की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही अपने शौक पूरे करने की। तो जितना जल्दी आप सेविंग्स का रास्ता अपनाएंगे उतनी मजबूती से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है सेविंग्स करने की, यानी कि ये आखिर कैसे करें और किन चीजों में होनी चाहिए। दरअसल मनी मैनेजमेंट यानी सेविंग्स हम किसी प्रोफेशनल कोर्स के जरिए नहीं सीखते, बल्कि पैसों की बचत करना हमें हालातों के साथ सीखना होता है। तो ये लाइफ के कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं
जिन्हें फॉलो करके आप अपना एक बेस्ट फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो बात करें रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 यानी सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अपने दिमाग से आप ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि सेव और इन्वेस्ट करने की कोई उम्र होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेव और इन्वेस्ट करने की कोई सेट एज नहीं होती, बल्कि जब से आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता है, आप सेव एंड इन्वेस्ट कर लीजिए। साथ ही सेव एंड इन्वेस्ट की इस पॉलिसी से आप अपने बच्चों को तब से फैमिलियर करा दें जब से आप उनके हाथ में पॉकेट मनी देना शुरू करते हैं, और आप उन्हें उस समय से ही पैसों और उसकी सेविंग्स के इम्पोर्टेंस को समझाना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिलायबल सोर्स के आधार पर ही करें। हम सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना ज्यादा है। अब ये सिर्फ वो समय नहीं रहा जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, बल्कि अब आसपास या देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया के जरिए ही जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह आज के समय में जब सोशल मीडिया के हमारे लिए इतने फायदे हैं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। कुल मिलाकर मेरा इस बात को कहने का मतलब यही है कि आप सोशल मीडिया पर विश्वास जरूर करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। आप कहीं भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रॉल होने वाली खबरों पर बिल्कुल ना जाएं। जैसे कि अगर आपको एनएफटी या क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करना है और आप इन दिनों ये खबरें देख रहे हैं कि इन पर इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा, तो आप अपनी पूरी सेविंग्स ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लगाने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि अपनी सेविंग्स का एक छोटा सा प्रतिशत ही उस इन्वेस्टमेंट पर लगाएं। रूल नंबर 3, अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखें। आजकल के समय में ये बात तो अक्सर हम सभी के साथ ही है कि जितना हमारी सैलरी नहीं होती उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। वो कहते हैं ना, दिन की सब्जी भाजी या फिर सामान लेने में ही कब कितने पैसे हमारी जेब से निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और महीने के आखिर में घूम फिर कर फिर वही सवाल कि इतने पैसे गए तो गए कहाँ। तो दोस्तों, इसे ही तो हम मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल कहते हैं कि आपकी जेब से अगर 1 रुपए भी खर्च हो रहा है तो आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। और अगर आपने एक बार ऐसा करना शुरू कर दिया, फिर देखिए आपकी सेविंग्स होना अपने आप ही शुरू हो जाएगी। रूल नंबर 4, हर साल आपकी ग्रोथ हो। दोस्तों, हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो या फिर अपना कोई बिजनेस, हमें अपने दिमाग में ये बात तो जरूर नॉक कर लेनी चाहिए कि हमें उस काम में स्टेप बाय स्टेप एक ग्रोथ हासिल करनी है। और अगर आपको वो ग्रोथ नहीं मिलती, तब तक आपका उस काम या फिर उस जॉब को करना सफल नहीं होता। तो एवरी ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला अपने पॉकेट की सेविंग्स को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कहा जाए, अगर लाइफ में आप एक कदम सेविंग्स की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो इन 4 रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, तो क्यों ना उस अर्निंग को बचाने के लिए थोड़ी सेविंग्स भी हो जाए। मान लीजिए आपकी सैलरी एक पानी के नल की तरह है जिसमें एक तय समय तक के लिए ही पानी आता है, और अगर आपने सही समय पर पानी नहीं भरा तो आप उस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी कि मेरे कहने का भी बस यही मतलब है कि आपकी एक रेगुलर इनकम भी आपकी रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए ही है। इसलिए अगर आप आज से ही एक सही अमाउंट नहीं बचाएंगे तो आप अपनी आज की कमाई का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे, और आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी लाइफ में इन 4 गोल्डन रूल्स को जरूर फॉलो करेंगे ताकि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से समय बच पाए। दोस्तों, एडजस्टमेंट एक ऐसा शब्द है जो शायद हमें बहुत से हालातों में सरवाइव करना सिखा देता है, और ये बात बिल्कुल सच है कि जो कोई भी पानी की तरह हर हालात में ढल जाता है, उसे जिंदगी जीने में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आती। तो चलिए अब हम यही बात जोड़ते हैं अपनी जरूरतों के साथ भी। वैसे तो हर किसी को यही अच्छा लगेगा कि उसके आसपास वो हर चीज मौजूद हो जो कि वो चाहता है, यानी कि कभी भी किसी चीज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और अगर आप भी यही मानते हैं तो हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, याद रखिए कि जरूरतों और शौक के बीच अंतर को आपको कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि अक्सर ये दोनों ही चीजें हम आपस में उलझा देते हैं, जिसके बाद
हमें अपनी जरूरत और शौक के बीच कोई खास फर्क नहीं महसूस होता। और फिर होते हैं बिना बात के एक्सपेंसेस। तो जानते हैं उन एक्सेसिव एक्सपेंसेस के बारे में जिन पर आपने लगाना है हमेशा के लिए फुल स्टॉप। सबसे पहले ये जाने कि आखिर आपके लिए जरूरी है क्या। दोस्तों, पैसा हो या फिर चाहे कुछ और, हर चीज में वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम पहले के एपिसोड में भी आपसे बात कह चुके हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बचत की शुरुआत करने का बहुत समय बाकी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल सेविंग करने का भी एक प्राइम टाइम होता है, और वो प्राइम टाइम शुरू हो जाता है आपके जॉब लगने से। जैसे ही आपके हाथ में सैलरी आती है, साथ ही आपका किसी दूसरी जगह से आमदनी होना शुरू हो गया है, तो आप उसका निश्चित प्रतिशत यानी परसेंटेज अपने बचत खाते में डाल दें, या फिर बचे हुए पैसों से ही घर चलाएं। अगर इस बचे हुए प्रतिशत से आपको घर चलाने में कोई परेशानी आती है, तो आप अपने बचत खाते से एक उधार के तौर पर राशि ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुद से ये नियम बनाएं कि उस बचत खाते से ली गई उधार की राशि को आप सही समय पर उस बचत खाते में डाल देंगे। इसके साथ ही तरह तरह की स्कीम से भी दूरी बनाएं। दोस्तों, जहां अपना फायदा दिखता है, हम उस रास्ते बिना सोचे समझे कई बार चल बैठते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें घर में आने वाले किसी सामान की, चाहे वो नया टीवी हो, फ्रिज, एसी या आपके घर की जरूरत का कोई और सामान, जिसकी कीमत कहिए तो आपके लिए थोड़ा भारी भरकम पड़ती है, या फिर जिन चीजों को लेना एक जरूरी फैसला है और जिसमें घर के हर मेंबर की पसंद भी मायने रखती है, तो ऐसे सामान को लेने के लिए अक्सर आप ऑफर की तलाश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बढ़िया सा फेस्टिव ऑफर। पर ये तो आपके लिए पैसे बचाने का अपना तरीका हुआ, लेकिन क्या आपने कभी इन ऑफर्स की हकीकत को समझने की कोशिश की है? क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए सभी कंपनियां फेस्टिव सीजन हो या फिर कोई और मौका, वो तो आपको आकर्षक ऑफर देती ही है। और ऐसे में जब एक आम आदमी को ये ऑफर्स दिखते हैं, तो वो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, और फिर वो उन चीजों को भी खरीद लेता है जिनकी शायद उस मौजूदा वक्त में जरूरत नहीं है। इनमें से सबसे पहली बात है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने उसे लिया। दूसरी बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि फायदा एक तरफा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपनी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें अक्सर हम फंस जाते हैं और हमारे बिना बात के खर्चे होते हैं। इसके साथ ही हमारा कुछ छोटी छोटी चीजों में कटौती करना भी जरूरी है। दोस्तों, अब आप अगर ये कहेंगे कि आखिर हम कमा ही किस लिए रहे हैं जब छोटी छोटी चीजों में हमें मन मारना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, उन इच्छाओं को हमेशा ध्यान रखें जो कि वाजिब नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इच्छाओं को ध्यान रखें, लेकिन उनको जो वाजिब हो। पर आपको अगर सही मायनों में अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, तो फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जिन्हें रोकना होगा। जैसे हमारे फोन में मौजूद ढेर सारी एप्लीकेशंस, जिसमें बताइए कितनी ऐसी है जिनको यूज करने के लिए आपने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अगर आपको खर्चों की लिस्ट में थोड़ी कमी करनी है, तो जरूरी है कि अपने मोबाइल फोन में मौजूद इन एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन पर रोक लगाइए। और दूसरा एक और एक्सपेंस जिसे आप इग्नोर करते हैं, तो आपकी पॉकेट के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के समय में हमारे बाहर खाना खाने के शौक की। फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हर दूसरे दिन हम बाहर जाने वाली आदत को थोड़ा सा रोक लें, यानी कि आपके लिए जो ये एक्स्ट्रा खर्चे का कारण बनता है, आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, तो आप महीने में अपने लिए बहुत ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, महीने में कुछ दिन तय करने हैं जब आप अपने परिवार के साथ बाहर जाएं। अब तीसरी हमारी एक और आदत ये भी है कि आप बुरी आदतों से खुद को हमेशा दूर रखिए। दरअसल हम स्कूल, कॉलेज या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग तरह के लोगों की कंपनी में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा आप कोशिश करें कि दूसरों से अच्छी चीजें सीखें, क्योंकि कई बार एक दूसरे की देखा देखी हम नशे जैसी बुरी आदत में भी पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आप नशे की बुरी लत का शिकार नहीं होते हैं, तो आप अपने आधे खर्चे वैसे ही कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम खाने में एक्स्ट्रा नमक ना डल जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपके मंथली बजट में एक्स्ट्रा खर्चे का लोड ना पड़े, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है।
ताकि आपके जीवन का स्वाद बिगड़े ना, बल्कि हमेशा बना रहे। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे मजेदार किस्से होते हैं जो हम हमेशा याद करते भी हैं, और वही यादें हमारे लिए खुशी का जरिया भी बन जाती हैं। जैसे हम सभी के बचपन की वो कॉमन सी बात, जब हमारे पेरेंट्स हर गलती करने पर हमें तरह तरह से डराया करते थे, राइट? तो मेरा आप सभी को ये बात याद दिलाने का फिलहाल रीजन ये है कि ठीक उसी तरह से जिन एक्सपेंसेस से बचने की हम इतने वक्त से बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हें नजरअंदाज करने की गलती करते हैं तो ये लाइफ भी हमें एक स्टेज पर आकर बहुत बड़ी पनिशमेंट देती है, और उससे हम अपने लिए शायद इतना बड़ा लॉस कह सकते हैं जिसकी भरपाई करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर वापस एक नॉर्मल ट्रैक में आने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस बात पर माइकल कामी की कही हुई एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि जो लोग भविष्य की योजना नहीं बनाते उनका कोई भी भविष्य नहीं होता। और हमारी लाइफ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी ये बात बिल्कुल खरी उतरती है। तो चलिए, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन खर्चों के बारे में जो आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और समय रहते ही अगर आप इन एक्सपेंसेस को कम नहीं करते हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम यानी परेशानी हो सकती है आपका लोन के महाजाल में फंसना। दोस्तों, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आज जिस एरा में हम जी रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज हमारे पास सुविधाओं की भरमार है, बैठे बैठे ही चुटकियों में सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए हमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। पर बात सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि अब आपको अगर अपनी कोई भी जरूरत पूरी करनी है तो उसके लिए भी आपके पास हजार ऑप्शंस हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी एक ऐसी जरूरत की जिसने लोन जैसे समाधान का आविष्कार किया। आज के समय में हमारे किसी भी एक्सपेंसेस के लिए आपकी पॉकेट में कंप्लीट अमाउंट अगर नहीं है तो आपके पास एक बहुत आसान रास्ता होता है, लोन। आजकल बैंक हो या फिर कई तरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, वो मार्केट में बैठे ही इसलिए हैं कि आप अपनी एक छोटी सी जरूरत के लिए भी उनसे लोन ले लें। फिर चाहे वो बड़ा लोन हो या छोटा, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि यहीं से शुरुआत होती है लोन के एक ऐसे महाजाल में फंसने की जिससे कई बार पूरी उम्र बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप ही देख लीजिए कि फोन हो, वॉशिंग मशीन, टीवी, घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज, या फिर कोई गाड़ी लेना चाहता हो, कुछ भी आप इंस्टॉलमेंट में आसानी से ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। तो लोन लेना तो आसान है, लेकिन ये आसान रास्ता बहुत बार एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जाकर खत्म होता है जब आप सही समय पर अपना लोन नहीं चुका पाते और घर जाते हैं ढेर सारी परेशानियों से। तो ऐसे में जरूरत है कुछ चीजों को समझने की। जैसे घर लेना आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका आखिरी काम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त या फिर हमसे जुड़े कई लोगों की बातों का असर हमारे दिलो दिमाग पर काफी गहरा पड़ जाता है। आपने अपने आसपास मौजूदा लोगों को ये सलाह देते हुए सुना होगा कि टाइम से एक अच्छा घर ले लो। अगर टाइम से एक घर लोगे तो एक सिक्योरिटी और सेटलमेंट हो जाएगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बुनियादी तौर पर खरी नहीं उतरती। अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो उस वक्त के हालात आज के हालातों से बिल्कुल अलग थे। पहले लोगों के रहने का ठिकाना ज्यादातर एक ही जगह हुआ करता था, लेकिन अब आप खुद से पूछिए कि क्या आपको पता है कि आप आज कहाँ हैं और कल कहाँ। ज्यादातर लोग इस डर में कि घर नहीं लिया तो मतलब सेटल नहीं हुए, अपनी जिंदगी भर की कमाई एक बड़े अमाउंट की डाउन पेमेंट के तौर पर लगा देते हैं, और फ्यूचर सिक्योरिटी का तो पता नहीं। लेकिन हाँ, एक घर तो आप चाहे ले ही ले, लेकिन आप उस मकान में कितने सुकून से रह पाएंगे इसका भी आपको पता नहीं, क्योंकि घर के लिए लिया गया लोन कोई छोटा मोटा तो नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि पहले फाइनेंशियली आप सेटल हो जाए, तब ही इतना बड़ा फैसला लें। साथ ही अगर आप तरह तरह के गैजेट्स पर खर्च करने के शौकीन हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि उसका आपको कोई रिटर्न या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम में से कई लोग आज के टाइम पे शो ऑफ या फिर पेयर प्रेशर के चक्कर में आकर महंगे गैजेट्स ले लेते हैं, और अगर उस वक्त आपके पास उस गैजेट को लेने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ना भी हो तो आज के टाइम में हमारे लिए सबसे आसान रास्ता है इंस्टॉलमेंट में चीज लेने का। और अगर
आप इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो ऐसी गलती करने से पहले ये जरूर सोचें कि आने वाले टाइम में उस गैजेट को लेने के लिए एक इंस्टॉलमेंट देने की जहमत से तो आपको गुजरना पड़ेगा ही, साथ ही वो गैजेट जो आपने सिर्फ एक शो ऑफ के चलते लिया है, आपको उससे किसी भी तरह का कोई रिटर्न या प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, आपके एक्सपेंसेस का सबसे भारी असर आज के टाइम में यही पड़ता है कि आप लोन में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपके खर्चों की लिस्ट बढ़ने लगे और आप सोचें कि अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव अपनाया जाए। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आ रहा है तो जरा रुक जाइए और उससे पहले इस बात को जरूर जान लीजिए कि अक्सर आपको भी ये फोन कॉल्स आती होंगी कि अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो फटाफट वो लोन आपको मिल जाएगा, वो भी बिना किसी लेंदी प्रोसेस के। क्योंकि आजकल ऐसे कई तरह की एप्लीकेशंस आती हैं जिनके झांसे में आप आ जाते हैं और बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपको इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग ऐप से कैसा भी लोन लेने से मना करता है, क्योंकि साल 2021 की एक घटना है जिसमें कर्ज न देने की वजह से 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप सबको भी अलर्ट करने का, क्योंकि पहले तो इन ऐप्स के जरिए ऑफर्स देकर तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस लोन को चुकाने में देर करते हैं, आपको तुरंत लोन डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आपकी जरूरत से ज्यादा खर्च और बेवजह खर्च करने की आदत की वजह से किसी के भी साथ क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दुर्घटना से देर भली, और अगर आप अपनी इच्छाएं पूरी करने का शौक रखते हैं तो उसके लिए आज मेहनत कीजिए, यानी कि सेविंग्स करें, और जब भी आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट हो जाता है तब जाकर अपने सारे शौक पूरे करें। दोस्तों, जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमारे खर्चों के साथ बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड रहता है, और अगर आप अपनी जिंदगी फाइनेंशियल टेंशन से फ्री होकर जीना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सर्किल के हर एक भाग को बहुत अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पर जब हमने फाइनेंशियल टेंशन से फ्री लाइफ की बात की है तो उसका सीधा सा एक रास्ता होता है आपका पूरे साल के हर महीने का एक बजट तैयार करना। लेकिन ये भी याद रखिए कि आपका बजट बिल्कुल सही तरीके से आपकी उम्मीदों पर तभी खरा उतरेगा जब आप हर चीज को बारीकी से समझते हुए उसे तैयार करेंगे। तो इस एपिसोड में हम ऐसे ही 2 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही इनके बीच के अंतर को भी समझना। दोस्तों, हमारे एक्सपेंसेस का सीधा कनेक्शन 2 चीजों से है जिन्हें हम कहते हैं एसेट और लायबिलिटीज। सबसे पहले अगर हम ये सोचते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज को समझना तो सिर्फ उनके लिए जरूरी है जो कोई बिजनेस चलाते हो, या साथ ही कई लोगों का ये भी मानना होगा कि एसेट अच्छी है और लायबिलिटीज खराब। तो चलिए, अगर आपके दिमाग में भी एसेट और लायबिलिटीज को लेकर यही कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। दरअसल एसेट्स उन्हें कहते हैं जिन पर किसी भी कंपनी या फिर किसी शख्स का मालिकाना हक होता है और जिनका फायदा भविष्य में सिर्फ आपको मिले। एसेट्स आपकी वो संपत्ति होती है जिसे आप अपने पास लंबे समय के लिए रख सकते हैं, जैसे कोई जमीन, गोल्ड या कोई अपार्टमेंट। साथ ही एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। साथ ही नॉन करेंट एसेट्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जिनकी एक प्रेजेंस होती है, जैसे गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग या इस तरह की आपकी कोई इन्वेस्टमेंट। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो किसी की लॉयल्टी एसेट होती है, जो किसी प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं होती, बल्कि ये एसेट आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से कुछ पैसे उधार लेने हैं, तो सामने वाला इंसान पैसे उधार तब ही देगा जब वो आप पर भरोसा करता हो। तो आपकी रिलायबिलिटी ही टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जिन पर आप फ्यूचर पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड। ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है जिनसे आपको 5, 10 या कुछ ज्यादा सालों में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें करंट एसेट की, तो करंट एसेट वो है जो मौजूदा समय में
आपके पास होते हैं, जैसे कैश, जो ज्यादा लंबे समय तक के लिए आपके पास नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि आपके पर्स में एक अमाउंट में कैश रखा है, तो आप उसे हमेशा के लिए या बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं बचा के रख सकते, क्योंकि रोजाना हमारी बहुत सी जरूरतें होती हैं जिनमें कैश खर्च हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइबिलिटीज को जानते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। दोस्तों, लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसमें आपके पास कोई जमा किया पैसा नहीं होता, कोई सेविंग्स नहीं होती, बल्कि आपको एक तय अमाउंट का पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो तय दिन और समय पर आपको उसे उधार चुकाना होगा। या फिर कोई सामान जिसको लेने के लिए आपको एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है, जैसे आपका घर या फिर आपका फोन। अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमारे मनी बैलेंस को कम करती हैं, और एसेट वो होते हैं जो कि हमारे मनी बैलेंस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में बातें करने का हमारा यही मकसद है कि आप इस बात को समझ पाए कि हम जितना जल्दी जान लें कि इनमें से क्या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, उतनी ही जल्दी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की शुरुआत कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: पुअर माइंडसेट, मिडिल माइंडसेट और रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वही खाता है या उससे ही अपनी जरूरतों की चीजें ले पाता है जो वो कमाता है, और मिडिल क्लास माइंडसेट जो कमाता है उनसे ज्यादातर अपनी लाइबिलिटीज खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ना कि एसेट। लेकिन वहीं देखा जाए तो एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जो कमाता है उसे बचाता है और उससे ज्यादा एसेट खरीदता है, जिससे एक दिन जब उसकी एसेट की कीमत बढ़ जाती है तो वो उनको बेचकर कमाए गए एक्स्ट्रा प्रॉफिट से अपनी लाइबिलिटीज खरीदता है, यानी कि वो एसेट उसके लिए रेगुलर इनकम का जरिया बन जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में भी जाना कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर हम महंगी चीज लेते हैं तो हम सोसाइटी में कहीं स्टैंड करते हैं, और इस एक गलतफहमी की वजह से हम सिर्फ महंगी चीजों पर ही खर्च करते रह जाते हैं और सेविंग्स के नाम पर तो 1% भी नहीं कर पाते। इसलिए अब फैसला आपका है कि आप सिर्फ लाइबिलिटीज पर फोकस करके अपने 4 दिन खुशनुमा बनाना चाहते हैं या फिर एसेट्स पर फोकस करके अपने आज और कल दोनों को सिक्योर करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने साइकिल चलानी तो सीखी ही होगी, या फिर 2 व्हीलर या फिर कोई और व्हीकल। अब ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो डर लगता है। डर लगता है, लेकिन डर किस चीज से लगता है? क्या आप गिरने से डरते हैं? अगर हाँ, तो एक बात बताइए कि गिरेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और फिर समझेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? खैर, यहाँ पर हम आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि हम जब गलती नहीं करते तब तक सीखते नहीं कि आखिर हमारे लिए क्या सही है, और यही हमारे डेली एक्सपेंसेस पर भी लागू होता है। दरअसल कई बार हम अपने एक्सपेंसेस के मामले में गलती से मिस्टेक्स कर बैठते हैं, यानी कि हम ऐसे खर्चे कर जाते हैं जिनकी मौजूदा समय में शायद आपको खास जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये बात आपको तब समझ में आती है जब चिड़िया चुग जाती है खेत। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक स्टडी के अनुसार क्या आप जानते हैं कि 18 से 24 की उम्र के 22% युवा ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानते हैं, यानी उन्हें अपने एक्सपेंसेस का सही अंदाजा रहता है। और इस स्टडी में शामिल लगभग 36% लोगों को फाइनेंशियली रिस्क स्टेज में पाया गया, क्योंकि बीते कुछ समय में उन्होंने अपनी अर्निंग में एक बड़ी गिरावट को महसूस किया, यानी उनके एक्सपेंसेस ज्यादा थे और उसके मुकाबले अर्निंग कम। तो इस स्टडी का सार यही निकलता है कि युवाओं में आज के समय में मनी मैनेजमेंट का एक सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर घबराइए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। और इस एपिसोड में आप यही समझने वाले हैं कि लाइफ में हमारी हर मिस्टेक्स हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। दोस्तों, लोगन एलेक, जो कि पेशे से एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, उन्हें इस फील्ड में कई सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे टैक्सेस की कंसल्टिंग और राइटिंग, टैक्स प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड और बजट प्लानिंग। इसलिए लोगन एलेक ने बिजनेस के साथ साथ अरबों के डॉलर के बिजनेस की टैक्स प्लानिंग पर भी परामर्श दिया है। लेकिन ये तो है लोगन एलेक की प्रोफेशनल प्रोफाइल का वो पार्ट जिसे जानकर आपको काफी पॉजिटिव महसूस होगा। तो चलिए अब उनकी लाइफ की स्टोरी की दूसरी तरफ भी गौर फरमाते हैं।
दोस्तों, आज लोगन एलेक की प्रोफाइल चाहे कितनी भी सक्सेसफुल दिखती हो, लेकिन जब लोगन एलेक ने अपनी बैचलर की डिग्री पूरी की तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल दौर रहा। समझ लीजिए, वो एक ऐसा समय था जब सिर्फ 21 साल की उम्र में उनके ऊपर लगभग $35 से ज्यादा का कर्ज हो गया था और ऐसे में उनका बैंक अकाउंट जीरो था और वो जितना भी कमाते थे वो सब रेंट में या फिर लिया हुआ उधार देने में चला जाता। ऐसे में एक दिन लोगन एलेक अपने रूम में बैठे हुए अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अपना भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा। फिर लोगन ने खुद को संभाला और उस थॉट के बाद ही उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दरअसल उन्होंने उस दिन से अपने जीवन की बहुत सी चीजें बदल दी थी, साथ ही कुछ नई चीजों को फॉलो करना भी शुरू किया। लोगन एलेक ने अपने खर्चों को कम करते हुए अपनी अर्निंग बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जितना हो सके उतना ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। अपने रूम का किराया बचाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रूम शेयर किया और साथ ही अपने पहले के 3 रूममेट्स के साथ रूम शेयर करना बंद कर दिया, जिससे उनका किराया $275 कम हो गया। उन्होंने बाहर खाना खाने की बजाय घर में ही खाना खाना शुरू किया। ऐसे ही ब्रांडेड चीजों की तरफ न बढ़ते हुए नॉर्मल सामान लेना शुरू किया। और इस तरह से जब लोगन एलेक 22 साल के हुए तो एलेक के पास सेविंग के नाम पर $10,000 से ज्यादा रुपए हो गए थे, जिसमें वो हर महीने $2,000 जोड़ रहे थे। ये थी आज के समय में एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगन एलेक की जीरो से हीरो बनने की कहानी। हम जानते हैं कि ऐसे ही कई लोगन एलेक अभी इस कहानी को सुन रहे होंगे, जिनके आंखों के सामने भी अपनी अननेसेसरी खर्चों की लिस्ट घूमने लगी होगी। तो दोस्तों, ये हम में से हर दूसरे की कहानी है, क्योंकि जब हमारी जेब में पैसा होता है उस वक्त हमारा फोकस हमारे पैसे की कीमत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत पर रहता है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह गाड़ी के 2 पहियों का सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी ढंग से चल पाए उसके लिए भी हर एक छोटी चीज का बराबर और सही तरह से काम करना बहुत जरूरी है। फिर वो चीज आपके पास मौजूद पैसा भी हो सकता है, उन पैसों से किए जाने वाला खर्च भी हो सकता है और साथ ही जरूरी और गैर जरूरी चीजों के बीच अंतर को समझने की आपकी समझ भी हो सकती है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव है जो आपको अपने जीवन में लाना है ताकि आप आसानी से बिना किसी टेंशन के अपने जीवन को जी सके।